शेन मिकमैन WWE के कुछ सबसे खतरनाक स्टंट से बचकर आए हैं। इस कारण से ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि उन्हें चोट कैसे लगी। 1 साल से भी ज्यादा समय तक गायब रहने के बाद शेन रेसलमेनिया 39 में वापस आए। शो के होस्ट स्टूम डॉग ने शेन को बिना किसी तैयारी के द मिज के खिलाफ एक मैच में डाल दिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती साबित हुई। शेन ने लीप फ्रॉग मूव परफॉर्म किया, लेकिन वो गलत तरह से नीचे आए, जिसके कारण उनके बाएं पैर की कॉर्ड मसल फट गई। इस घटना ने ये सबको दिखा दिया कि कैसे एक आम सी मूव भी किसी को इतनी गहरी चोट पहुंचा सकती है। लेकिन हम इस वीडियो में आगे कुछ बहुत ही भयानक और दर्दनाक चोट दिखाने वाले हैं। उससे पहले ये देखना है कि आप बिना अजीब महसूस किए ये अगली क्लिप देख सकते हैं या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि ये काफी मुश्किल होगा। 1 अप्रैल 2023 को इंडी हार्टवेल ने WWE में अपनी पहली सिंगल्स चैंपियनशिप जीती और NXT वुमेन्स टाइटल अपने नाम किया। 3 हफ्ते बाद हार्टवेल अपने टाइटल को दूसरी बार ही डिफेंड करने आई थी, लेकिन बदकिस्मती से ये उनका आखिरी टाइटल डिफेंस बन गया। इंडी अपना टाइटल एक ट्रिपल थ्रेट मैच में टिफनी स्ट्राटन और रॉक्सेन पेरेज के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। मैच के दौरान स्ट्राटन ने इंडी और रॉक्सेन को सेंटन मारा। पेरेज तो ठीक थी, लेकिन इंडी हार्टवेल का दायां पैर मुड़कर दब गया और देखने में ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। ये चोट इतनी बुरी थी कि इंडी हार्टवेल को मैच से बाहर होना पड़ा। हालांकि वो मैच को खत्म करने को वापस आई। इंडी ने जरूर मैच जीता, लेकिन उन्हें मजबूरन टाइटल छोड़ना पड़ा और पूरी तरह से ठीक होने से पहले उन्हें 3 महीने तक रिंग से दूर रहना पड़ा। तो अगर आप खून नहीं देख पाते हैं तो ये अगली क्लिप मत देखिएगा। बैकलैश 2013 के मेन इवेंट में ब्रॉक लेसनर का सामना कोडी रोड्स से हुआ। ब्रॉक ने अपने बाकी के ओपोनेंट्स की जैसे अमेरिकन नाइटमेयर को भी बुरी तरह मारा, लेकिन उनकी जगह बीस्ट का खून ही निकलने लगा। तेजी से दिमाग लगाते हुए कोडी ने ब्रॉक के हमले से खुद को बचा लिया, जिससे लेसनर खुले हुए टर्नबकल से टकरा गए। ब्रॉक के चेहरे से तुरंत ही खून बहने लगा और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया उनका खून और भी ज्यादा बहता गया। अंत में ऐसा लग रहा था जैसे ब्रॉक लेसनर किसी खून खराबे से भरी फिल्म में काम कर रहे हैं। हालांकि ये देखने में तो घिनौना ही था, लेकिन ब्रॉक को और कोई गहरी चोट नहीं आई थी। लेकिन शार्लेट फ्लेयर के साथ जो हुआ उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता। दिसंबर 2023 में स्मैकडाउन के एक एपिसोड में शार्लेट फ्लेयर का सामना असूका से हुआ। शो का कॉमर्शियल ब्रेक खत्म होने से ठीक पहले क्वीन ऑफ एम्प्रेस टॉप रोप पर एक मूव कर रही थी। बदकिस्मती से उनका बैलेंस बिगड़ गया और शार्लेट का सर मैट पर टकरा गया। इतनी गहरी चोट के बावजूद भी फ्लेयर ने मैच जारी रखा और खत्म भी किया। लेकिन मैच के बाद मेडिकल स्टाफ ने शार्लेट की जांच की और फ्लेयर बैक स्टेज जाने से पहले थोड़ी देर रिंग में ही रही। ये साफ नहीं है कि उन्हें कितनी चोट आई, लेकिन देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें घुटने में चोट लगी थी। जो भी हो, क्वीन को इस चोट के बाद अपने आने वाले सारे मैच से बाहर होना पड़ा। हालांकि ये बहुत खतरनाक था, लेकिन फिर भी रेफरी को ये मैच बीच में रोकने का इशारा नहीं करना पड़ा। लेकिन इस अगली क्लिप में रेफरी को ऐसा करना पड़ा। कभी कभी मामूली सी दिखने वाली चोट ही सबसे ज्यादा दर्दनाक बन जाती है। जुलाई 2023 में WWE सैलिसबरी मैरीलैंड में एक नॉन टेलीवाइज शो होस्ट कर रहा था। इनमें से एक मैच वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए हो रहा था, फैटल 4-वे मैच। इस मैच में बेले भी लड़ रही थी, लेकिन मैच के दौरान वो गलती से असूका से टकरा गईं। हालांकि देखने में ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी, लेकिन बेले मैट पर गिर गई और रेफरी ने जल्द ही एक्स का सिग्नल करके बताया कि ये असल में गहरी बड़ी चोट है। बेले को मैच से बाहर होना पड़ा और जल्द ही सामने आया कि बेले के दाएं घुटने में चोट आई है, जिससे उन्हें 1 महीने के लिए रेसलिंग से दूर कर दिया गया। ये दुख की बात है, लेकिन इस अगले रेसलर को लगी चोट ने इसे इससे 5 गुना ज्यादा समय तक के लिए बाहर कर दिया था। मार्च 2023 के स्मैकडाउन के एक एपिसोड में एक जोरदार लड़ाई देखने को मिली, जिसमें ड्रू मैकिंटायर, एले नाइट, शीमस और द नेक्स्ट डे शामिल थे। कूफी किंगस्टन, जेवियर वुड्स और नाइट रिंग के बाहर थे, इसलिए ड्रू ने एक ड्राइव मारने का फैसला किया, लेकिन वो तीनों इसके लिए सही जगह पर नहीं खड़े थे और कूफी अकेले इस ड्राइव की चपेट में आ गए। हालांकि ड्रू तो बच गए, लेकिन किंगस्टन की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इसमें कूफी की एक एड़ी में चोट आई और उन्हें इसके लिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। इस एक्सीडेंट के बाद कूफी को 5 महीने के लिए रेसलिंग से दूर होना पड़ा और इसी वजह से उन्हें रेसलमेनिया पर मोटी कमाई करने का मौका भी नहीं मिल सका। रेसलमेनिया की बात आ गई है तो बता दूं कि रेसलमेनिया की एक चोट इतनी खतरनाक थी कि उनके घाव को बंद करने के लिए 14 टाके लगाने पड़े। रेसलमेनिया 39 के सबसे बड़े मैच में से एक था एज और फिन बैलर के बीच हुआ हेल इन अ सेल मैच। बेशक इस मैच के लिए हेल सही शब्द था, क्योंकि फिन बैलर को इस मैच में इतनी खतरनाक चोट लगी कि मैच को बीच में ही रोकना पड़ा। 10 मिनट तक लड़ने के बाद एज ने डीमन पर एक लैडर फेंक कर मारी। No doubt about it. The Pioneer, God Almighty!
इससे फिन बैलर का सर फट गया और डॉक्टर की एक टीम तुरंत जाकर फिन की जांच करनी पड़ी। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा ये चोट बद से बदतर होती गई, लेकिन मैच के खत्म होने तक इस चोट की गंभीरता का पूरा अंदाज किसी को नहीं था। बैलर के सिर पर लगी चोट के घाव को बंद करने के लिए 14 स्टेपल्स लगाने पड़े थे। फिन ने आपदा में अपना अवसर ढूंढा और एक टी शर्ट बनाई जिसमें उनके 14 स्टेपल्स को हाईलाइट किया गया था। ओवन हार्ट की 316 टी शर्ट के अलावा शायद ये अकेला मौका होगा जब WWE में लगी चोट की टी शर्ट बनाई गई। तो किसी मैच में एक रेसलर की चोट खाने से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है। अगर एक ही मैच में 2 रेसलर को चोट लग जाए तो मई 2023 में बेले और डकोटा काई का सामना रकेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन से स्मैकडाउन पर एक टैग टीम मैच में हुआ। ये देखते हुए कि इसमें कितने सारे लोगों को चोट लगी, इस मैच को बेशक साल का सबसे खतरनाक मैच माना जा सकता है। पहले तो डकोटा काई ने बेले के साथ एक टैग टीम मूव परफॉर्म करते हुए अपना ACL तोड़ लिया। तुरंत ही ये साफ था कि काई को गंभीर चोट लग गई है। बदकिस्मती से डकोटा चोट खाने वाली अकेली रेसलर नहीं थी। ब्रेक के दौरान डकोटा ने कॉर्नर में लिव मॉर्गन को लात मारी। ये देखने में इतना बुरा नहीं था, लेकिन इस मूव ने मॉर्गन के कंधे पर गहरी चोट पहुंचाई। खुशकिस्मती से लिव को ज्यादा समय के लिए रिंग से दूर नहीं रहना पड़ा, लेकिन डकोटा काई की चोट इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। हालांकि वो टीवी पर जरूर दिखती थी, लेकिन वो 2023 के अंत तक मेडिकली क्लियर नहीं हो सकी। वैसे तो इस तरह की वीडियो में आमतौर पर रेसलर ही चोट खाते देखे जाते हैं, लेकिन इस अगली क्लिप में न सिर्फ रेसलर को चोट लगी बल्कि रिंग भी टूट गई। NXT के 12 दिसंबर 2023 के एपिसोड में डाई जैक और एडी ट्रूप का मैच होना था, लेकिन दोनों बेल बजने से पहले ही लड़ने लगे और जब मैच असल में शुरू हुआ तो 1 मिनट के अंदर दोनों जाकर रिंग के पोस्ट से टकरा गए और सबसे ऊपर वाला टर्नबकल टूट गया। टर्नबकल की स्टील ने डाईजैक और ट्रूप दोनों को चोट पहुंचाई और दोनों का खून बहाया, लेकिन डाईजैक को थोड़ी ज्यादा चोट आई। ये दिखने में काफी डरावना था, लेकिन ये इन दोनों रेसलर को रिंग से दूर नहीं कर सका। पर ये अगला रेसलर इतना किस्मत वाला नहीं था। जुलाई 2023 के स्मैकडाउन के एक एपिसोड में प्रीटी डेडली ने ब्रॉलिंग ब्रूट्स का सामना एक टैग टीम मैच में किया। एल्टन प्रिंस टैग करके रिंग में आए और रिच हॉलैंड ने उन्हें तुरंत ही पाउंस मूव मार दिया, लेकिन प्रिंस कुछ ज्यादा ही घूम गए और गलत तरह से नीचे गिरे, जिससे उनका कंधा डिसलोकेट हो गया। इसके बावजूद भी एल्टन ने मैच को पूरा खत्म किया और अपनी टीम के लिए जीत भी दर्ज की। हालांकि उनकी चोट ने उन्हें रिंग से दूर कर दिया, पर फिर भी वो टीवी पर दिखते रहे। मुझे लगता है कि 2023 में स्मैकडाउन पर होने वाले टैग टीम मैचेस को किसी की बद्दुआ लगी थी। एल्टन प्रिंस की चोट के 2 हफ्ते बाद और डकोटा काई और लिव मॉर्गन के एक्सीडेंट के 11 हफ्ते बाद एक और रेसलर चोटिल रेसलर की लिस्ट में शामिल हो गया, लेकिन इस बार रेसलर ने खुद को चोट पहुंचा ली। शार्लेट फ्लेयर और बियंका ब्लेयर्स ने चेल्सी ग्रीन और सोनिया डेविल का सामना किया। मैच शुरू हुए 3 मिनट हुए थे। डेविल ने ब्लेयर को जोर से किक मारी, लेकिन सोनिया ने वो किक मारते हुए अपना दायां पैर गलत तरह से रखा, जिसके कारण उनका ACL टूट गया। बदकिस्मती से 2023 में सोनिया का बाकी का समय चोट से उभरने में लग गया और वो रिंग से दूर रही। अगर आप WWE मैच में रेसलिंग करते हैं तो इस बात की काफी ज्यादा उम्मीद है कि इस इंसान के शरीर के साथ जो भी हुआ वही आपके शरीर के साथ भी होगा। बैड बनी ने जब डेमन प्रीस्ट के साथ स्ट्रीट फाइट में लड़ाई करी तो वो उनके लिए काफी दर्दनाक रहा। इस मैच में कई बड़े पल देखने को मिले और इसमें कई तरह के हथियार भी शामिल थे। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस मैच में बनी पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। इस मैच के बाद रैपर ने अपने शरीर पर बने चोट के सारे निशान और घाव की तस्वीर शेयर की। ये साफ कर दूं कि डेमन प्रीस्ट बैड बनी के साथ कोई ज्यादती नहीं कर रहे थे। आप किसी WWE रेसलर को मैच के बाद इतनी ज्यादा खतरनाक चोट के साथ इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हर हफ्ते लड़ के उनकी चमड़ी मोटी हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी चोट दे सकती है, जो कि हम इस अगली क्लिप में देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि इस बात में किसी भी तरह की हैरानी नहीं होगी कि कोई रेसलर स्ट्रीट फाइट के दौरान इंजर्ड हो गया। आप सोच रहे होंगे कि ये स्टील चेयर, टेबल, लैडर या किसी और हथियार के कारण हुआ होगा, लेकिन नहीं। पेबैक 2023 में केविन ओवंस और सैमी ज़ेन का सामना डेमन प्रीस्ट और फिन बैलर से स्ट्रीट फाइट में हुआ और क्योंकि इस मैच में कोई नियम नहीं थे, इसलिए डोमिनिक मिस्टीरियो ने बीच में आकर जजमेंट डे के साथ अपने भाइयों का साथ देना शुरू कर दिया। लेकिन जब डोमिनिक मुक्का मारने जा रहे थे तब उनकी कोहनी केविन ओवंस के सर पर लग गई। इस एक्सीडेंट के बाद केविन ओवंस का चेहरा खून से लथपथ हो गया। खुशकिस्मती से चोट ज्यादा गहरी नहीं थी और इस चोट ने मैच को और रोमांचक बना दिया। अगर इस वीडियो में चोट की बात हो ही रही है तो ये है कुछ 2022 की सबसे दर्दनाक WWE चोटें। उन्हें देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।